नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज का सत्य वचन ये है कि अब देश की सभी पार्टियों का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हो चला है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिन के लिए राजधानी लखनऊ पहुंच गईं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की खूब तारीफ की थी वाराणसी में। अच्छा, समाजवादी पार्टी लगातार मोर्चा लिए हुए है और मायावती भी रह रहकर ट्वीट कर रही हैं। उधर ओवैसी भी अपनी सियासी जमीन जमकर टटोल रहे हैं यूपी में। लेकिन इस सब के बीच सवाल है कि यूपी चुनाव अभी 8 महीने दूर है और मौजूदा वक्त में किस पार्टी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी। सवाल इसलिए अहम क्योंकि यूपी की सत्ता में वापसी का दावा तो हर तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मजबूत बीजेपी के सामने बिखरा हुआ विपक्ष कैसे चुनौती पेश करेगा? बुनियादी सवाल यह है। और सत्य वचन यह भी है कि आज प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचने से सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में जमकर बन चुका है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी मौन व्रत पर बैठ गई हैं। इस सरकार के तानाशाही के खिलाफ जिस तरह महिला के अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ है। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। कोरोना की द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में प्रदेश में संगठन और सरकार ने जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। हमें विपक्ष की कुत्सित मंशा को भी देखना होगा। कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। जो राजनीतिक पर्यटन यात्रा है उसको पूरा करने वाले बहुत सारे कुछ नेता हैं। अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम है। कौन हुआ नाकाम? कौन है विजय के समान? कौन जीता, कौन हारा? कौन हुआ बदनाम? सवाल कई हैं और जवाब तब तक तलाशे जाएंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश का हैवीवेट चुनाव नहीं हो जाता। और चुनाव के लिए सियासत की त्योरियां अभी से चढ़ने लगी हैं और चुनाव के लिए सियासत की त्योरियों पर तनाव अभी से चढ़ने लगा है। आखिर लखनऊ की लड़ाई है, बढ़ती जा रही चढ़ाई है और उस चढ़ाई पर एक कदम कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी रख दिया है। भाजपा के अत्याचार को छुटकारा दिलवाने के लिए माननीय प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं। जब तक दीदी यहाँ रहेंगी योगी जी कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे ताकि डिस्टर्ब कर सकें, यहाँ फैला सकें। जो लोग कटुन राजनीति करते हैं उनके लिए हम सीधा हिंदुस्तान वाली राजनीति लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी अपने 3 दिनी दौरे पर लखनऊ पहुंची हुए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे प्रियंका गांधी अपने काफिले के साथ आ रही हैं। और सबसे पहले चूँकि कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि जब भी उनका कोई बड़ा नेता लखनऊ पहुँचता है तो वो सबसे पहले जीपीओ गांधी प्रतिमा पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित करता है। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से किस तरीके से कार्यकर्ताओं से घिरी हुई हैं। बामुश्किल ही वो जीपीओ तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी फेस मानी जाती है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, और जो कार्यकर्ता हैं उनको एक झलक दीदार करने के लिए बड़ा प्रियंका को लेकर क्रेज रहता है। और उसी के नाते आज 12 बजे से जीपीओ पर भीड़ जमा है। लगभग 1:30 बजे प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची थी और उसके बाद यहां तक आते आते उनको 2 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ क्या पहुंची, मानो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धमनियों में नए सिरे से रक्त का संचार हो गया।
सिराओं में सत्ता की लालसा एक बार खून की तरह वापस से दौड़ने लग गई और हुआ ये कि जिस कांग्रेस की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में कम ही नजर आती है, उसी कांग्रेस के झंडे से लखनऊ की सड़कें पट गई। फिजाओं में प्रियंका गांधी के जिंदाबाद की गूंज और सड़कों पर कोरोना को धता बताते कार्यकर्ताओं का हुजूम। और कुछ इस तरह से कांग्रेस की उस पुरानी कोठी के रोशनदान फिर से चमक उठे, क्योंकि प्रियंका गांधी के दौर पर उनकी नेता पहुंची थी। और न सिर्फ प्रियंका लखनऊ आई, बल्कि विरोध का एक सैलाब भी अपने साथ लाई और जा बैठी बापू की प्रतिमा के सामने और संदेश यही दिया कि हम सरकार से लड़ने आए हैं। पंचायत चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि पंचायत चुनाव में धांधली हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साम दाम दंड भेद करके अपने पक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में सफलता हासिल की, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या है। इसके अलावा जो महिला उत्पीड़न है, जो हिंसा है, पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है वो मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगी, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी कांग्रेस के जो फ्रंटल संगठन है, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा करेंगी और उसके बाद आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। ये तय किया जाएगा कि 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा 2022 का जो मिशन की शुरुआत हो रही है, आज से यहाँ पर प्रियंका गांधी उसकी शुरुआत कर रही है। और इस बीच पुलिस भी पहुंची कि प्रियंका के साथ आई इस भीड़ को कोरोना को ध्यान में रखते हुए हटाया जा सके। लेकिन तब उधर से मौन धरे प्रियंका ने एक चिट्ठी पकड़ाई और लिखा यही कि पंचायत चुनाव के वक्त भी तो कोरोना था। और फिर यहीं से पता चल गया कि ये सिर्फ पर्ची नहीं बल्कि विरोध का तनाव है। और जो पर्ची पर लिखा उसी मुद्दे को प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जुबान दे दी। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर घेरा और एक घेरा कोरोना काल में मची उत्तर प्रदेश की त्रासदी पर भी बनाने की कोशिश हुई। सीएम योगी की सरकार पर तोहमतें लादी गईं, सवाल दागे गए और कोरोना के उसी मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जिसको कल प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम से सर्वोत्तम बताया था। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में।
मतलब जिस योगी मॉडल को कल पीएम मोदी ने सराहा, उसी मॉडल को प्रियंका ने कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन लखनऊ की लड़ाई में जोर सिर्फ इधर से नहीं था, जोर बीजेपी की तरफ से भी पुरजोर था। वहां प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और कोरोना को कंट्रोल करने की दिशा का सेहरा सीएम योगी ने पीएम मोदी के सिर बांध दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है, इसी के बीच से रास्ता निकालना है। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के मंत्र को देकर के हर एक कार्यकर्ता को स्वयं का बचाव करते हुए अपने आसपास के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए नई कवायद होनी चाहिए, यह कार्य भी आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, कोरोना की द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में प्रदेश में संगठन और सरकार ने जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मतलब कल पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की और आज सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन विपक्षी लगातार इन तारीफों को चुनाव के तिलिस्म में ले जाकर तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। प्रदेश भर में प्रदर्शन के दौरान कल समाजवादी पार्टी ने घुमा फिरा कर यही सवाल किया जो आज प्रियंका गांधी ने किया। क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी? विपक्ष मौन रहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। और प्रियंका की ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की बड़ी जोत में अपनी सियासी जमीन जो खो चुकी है कांग्रेस, उसकी हिस्सेदारी का टुकड़ा उसे वापस मिल जाए। लेकिन मसला तो ये है कि कांग्रेस अपनी जमीन वाकई खो चुकी है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। साल 2007 के चुनाव में जब मायावती की सरकार बनी थी तब 22 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 8.61% वोट मिले थे। 2012 में जब पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब 28 सीटें कांग्रेस को मिली और 11.65% वोट मिले, मतलब वोट डबल डिजिट में थे। लेकिन 2017 के चुनाव में जब बीजेपी की आंधी चली तो फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और मात्र 7 सीटों पर कांग्रेस जा सिमटी। 6.25% वोट मिले, जबकि गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ किया था। तो ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस अपनी इस मौजूदा स्थिति में बाकी दलों के आगे कहां टिक पाएगी, और ये भी कि जो जमीन कांग्रेस की खिसक चुकी उसे वापस कैसे मिलेगी। सवाल कई गहरे हैं, गुंजाइश भी बड़ी मुश्किल नजर आती है। लेकिन प्रियंका के पहुंचने का एक असर तो ये हुआ कि पुराने बुजुर्ग खांटी कांग्रेसी से लेकर कांग्रेस की युवा पौध तक चार्ज हो गई। उत्तर प्रदेश की बेटी है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी जितना दौरा कर चुकी हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े हो चुकी हैं, उतना मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है कि नहीं गए होंगे, उतना दौरा नहीं किए होंगे। और आज जो आई हैं तो आपने देखा कार्यकर्ताओं के संग जुल्म पुलिस कर रही थी, धरने पे बैठ गई, तो इसका असर हमें बहुत पड़ेगा। झंडा बुलंद हो गया, इतना भारी असर पड़ेगा कि भाजपा वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे आने वाले समय में। दीदी हैं जिससे बीजेपी पूरी की पूरी डरती है, वरना ये सब बाकी नेता तो इनकी जेब के नेता हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। बैठ देंगे तो बैठा देंगे, खड़े कर दो खड़े हो जाएंगे, अप डाउन बैठक मारते हैं। कांग्रेस पार्टी ही है जिसके सामने इनका एकदम मामला ढीला हो जाता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लगता है कि प्रियंका के आने से कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन सत्य वचन तो यह है कि उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा पथरीली है। पार्टी की हालत पनीली है और ऊपर से दावेदारियां भी रंगीली है, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस वक्त प्रदेश में कोई पार्टी है नहीं और बीजेपी प्रियंका से पूछ रही है कि कहीं ये सियासी पर्यटन तो नहीं। जब चुनाव होता 5 साल का, तो 4.5 पौने 5 साल तक वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हफ्ते में 1-2 बार ट्वीट करके सरकार की आलोचना करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। और जब 4.5 साल पूरा होने लगता है तो अपनी पर्यटन यात्रा पे, राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल जाते हैं और 2-4-10 दिन 20 दिन या पूरा महीना भर वो यात्रा करके जनता को झूठे सच्चे वादे के द्वारा और सरकार की आलोचना करके आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी जी से एक सवाल ये जरूर पूछेगा, जो सम्मान, जिस तरह का यश और प्यार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके परिवार को दिया, राहुल गांधी जी कितनी बार अमेठी गए। और वार पलटवार के इस दौर का सत्य वचन ये भी कि लखनऊ की लड़ाई में अभी आगे बहुत चढ़ाई है। मौजूदा स्थिति में 300 प्लस वाली बीजेपी को सत्ता से डिगा पाना
किसी भी पार्टी के लिए आसान तो कतई नहीं। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचने से सियासत रंगत प्रदेश की जो है उसमें और निखार आता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेता मोहम्मद सैफ के बेटे इशफाक बकरीद को लेकर लोगों के बीच खाने का सामान बांट रहे थे, उसी दौरान अज्ञात शख्स ने उन पर गोली चला दी। गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेता मोहम्मद सैफ के बेटे इशफाक को एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।